हम पत्थर में भगवान ढूंढते हैं, पत्थर में भगवान को पूछते हैं। ये दोहरी जिंदगी हम कैसे जी रहे हैं? पत्थर में क्या, हमारे यहाँ तो वृक्ष में भी भगवान बताए हैं, जल और में भगवान जल है। में भगवान बताए हैं, अग्नि में, मतलब जो पंच तत्व है, पंच तत्वों में भगवान है। और दूसरी तरफ आप हमें ब्लू बेबीज दिखा रही हैं। हाँ बिल्कुल, तो वो भी पंच तत्व का ही हिस्सा है ना। जो पंच तत्व है वहां पर चंद्रमा पर भी पानी है, पंच तत्व तो वहां पर भी है ना। अब ये साइंस की बात है, ये डायमेंशन चेंज है उनकी बात है, लेकिन सबका अपना अपना अस्तित्व है। ईश्वर पाषाण में भी है, और अगर पाषाण काली सिंधु सभ्यता की बात करूं तो सबसे पहले वहां अवशेष पत्थर के रूप में, वृक्ष के रूप में मिले हैं। पीपल के वृक्ष का भी वहां अवशेष मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में, और वो भी पत्थर पर ही मिला है, अवशेष जो मिला है जब खुदाई हुई थी। तो ईश्वर पत्थर में भी है, और ईश्वर तो फिर अगर मैं बात करूं इसी चीज पर, तो ईश्वर तो आपके हृदय में है। जब हम आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ते हैं ना, तो आत्मा में ही परमात्मा है, और अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है कि मुझ में ही ब्रह्म है। पत्थर मैं भी हूं। अगर देखूं और मेरे अंदर भावना रहित हो जाऊं तो मैं भी पत्थर हूं, और जरा सी भावना जगी तो मेरे अंदर भगवान है। तो इसीलिए हम पत्थर को पूजते हैं, क्योंकि उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा भी भगवान को डालते हैं। अगर किसी मूर्ति स्थापना की बात करूं, और रोड साइड चलते भी हमने देखा है, हमारा जो भारतवर्ष है वो वहां रोड साइड चलते भी किसी भगवान को पत्थर मानकर, तो उसमें चेतना आ जाती है। कई आपने जगह देखी होंगी, जैसे आप जाते होंगे, अल्मोड़ा जाते होंगे, देखा होगा रास्ते में छोटे छोटे से पत्थर, और उनको नाम दे दिया, ये भगवान ये भगवान। उनमें वो चेतना जागृत हो जाती है, क्योंकि जब हम अपने अंदर चेतना जागृत कर लेते हैं भजन से, मंत्रों से, तो वहां तो कोई आस्था में उनकी पूजा कर रहा है, वो चेतना उनके अंदर आ जाती है।